रुको, अगर 13 मई अपरा एकादशी की रात आपके घर में यह एक दीपक नहीं जला तो साल का सबसे बड़ा शुभ मौका आपके हाथ से निकल सकता है। क्योंकि ज्येष्ठ महीने की यह अपरा एकादशी साधारण नहीं मानी जाती। कहते हैं इस रात मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा जिस घर पर पड़ जाए वहां गरीबी, कर्जा और दुख ज्यादा समय तक टिक नहीं पाते। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ज्यादातर लोगों को इस चमत्कारी उपाय के बारे में पता ही नहीं होता और बाद में वही लोग कहते हैं कि घर में पैसा आता तो है लेकिन रुकता नहीं। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आज की यह जानकारी आखिर तक जरूर सुनना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। दोस्तों, 13 मई 2026 बुधवार के दिन पर रही है अपरा एकादशी और इस बार का संयोग बहुत दुर्लभ माना जा रहा है। क्योंकि एकादशी और बुधवार का मिलन बहुत कम बार होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन किया गया दीपक उपाय इंसान की बंद किस्मत तक बदल सकता है। अगर घर में लगातार परेशानी चल रही है, पैसा रुक नहीं रहा, बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही या हर काम बनते बनते बिगड़ जाता है तो यह उपाय आपके लिए बेहद खास हो सकता है। दोस्तों, इस दिन मुख्य द्वार का दीपक सबसे ज्यादा प्रभावशाली माना गया है। कहा जाता है जिस घर के मुख्य द्वार पर अपरा एकादशी की शाम घी का दीपक जलता है वहां से नकारात्मक शक्तियां दूर होने लगती हैं और मां लक्ष्मी का आगमन होता है। इसलिए इस मौके को बिल्कुल भी मत गंवाना। क्योंकि कई लोग पूरे साल पूजा पाठ करते रहते हैं लेकिन जो फल इस एक दिन के उपाय से मिलता है वो उन्हें भी नहीं मिल पाता। अब जानिए पहला उपाय। सुबह स्नान करने के बाद भगवान विष्णु या लड्डू गोपाल जी के सामने 5 तुलसी के पत्ते अर्पित करें। फिर शुद्ध घी का दीपक जलाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 11 बार जाप करें। इसके बाद अपनी मनोकामना भगवान को बताएं। अगर घर में धन की कमी है, कर्जा बढ़ रहा है, नौकरी नहीं लग रही, विवाह में रुकावट आ रही या परिवार में क्लेश बना रहता है तो बस सच्चे मन से प्रार्थना करें। मान्यता है कि अपरा एकादशी पर मांगी गई इच्छा जल्दी पूरी होती है। अब बात करते हैं उस दीपक उपाय की जिसे करने के बाद घर में बरकत बढ़ने लगती है। रात को सोने से पहले मिट्टी का एक दीपक लें और उसमें शुद्ध घी डालें। फिर तुलसी की सूखी डंडी को घी में भिगोकर बाती की तरह इस्तेमाल करें। इस दीपक को भगवान विष्णु, श्री राम या तुलसी माता के सामने जलाएं। कहा जाता है जो व्यक्ति अपरा एकादशी की रात यह उपाय करता है उसके घर में धन की कमी धीरे धीरे खत्म होने लगती है और रुका हुआ पैसा वापस आने लगता है। लेकिन दोस्तों, अभी सबसे बड़ा उपाय बाकी है, क्योंकि अगले भाग में मैं आपको बताने वाली हूँ वह हल्दी और स्वास्तिक का उपाय जिसे करने के बाद मां लक्ष्मी घर छोड़कर नहीं जाती। दोस्तों, अगर आपके घर में पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं, फिजूल खर्ची बढ़ती जा रही है, कर्जा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा या अचानक धन की हानि हो जाती है तो अपरा एकादशी का यह अगला उपाय आपके लिए बहुत खास माना जाता है। कहते हैं इस उपाय को करने के बाद मां लक्ष्मी नाराज होकर घर छोड़कर नहीं जाती। लेकिन ज्यादातर लोग इस उपाय को या तो जानते नहीं या फिर छोटी गलती कर देते हैं जिसकी वजह से उन्हें पूरा फल नहीं मिल पाता। इसलिए इस भाग को ध्यान से सुनना। हर हर महादेव। दोस्तों, अब जानिए हल्दी और स्वास्तिक का वह चमत्कारी उपाय जिसे अपरा एकादशी की शाम करना बेहद शुभ माना गया है। आपको थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी लेनी है और उसमें थोड़ा पानी मिलाकर गाढ़ा पेस्ट बना लेना है। अब इस हल्दी से सबसे पहले अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर 2 स्वास्तिक बनाने हैं। इसके बाद एक स्वास्तिक घर के मंदिर में और एक वहां बनाना है जहां आप पैसा रखते हैं, जैसे तिजोरी, अलमारी या लॉकर। कहा जाता है जहां हल्दी का स्वास्तिक बनता है वहां नकारात्मक ऊर्जा टिक नहीं पाती और मां लक्ष्मी का वास होने लगता है। दोस्तों, मुख्य द्वार का स्वास्तिक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है क्योंकि मां लक्ष्मी की नजर सबसे पहले घर के मुख्य द्वार पर पड़ती है। अगर वहां हल्दी का स्वास्तिक बना हो और शाम के समय घी का दीपक जल रहा हो तो इसे बहुत शुभ संकेत माना जाता है। कई लोग बताते हैं कि इस उपाय के बाद उनके रुके हुए काम बनने लगे, घर में बरकत बढ़ी और अचानक धन लाभ होने लगा। अब जानिए तुलसी माता का वो उपाय जिसे करने से गरीबी और धन की तंगी धीरे धीरे दूर होने लगती है। आपको एक चुटकी पिसी हुई हल्दी लेकर तुलसी के गमले में डालनी है और
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 11 बार जाप करना है। हल्दी डालते समय मन में अपनी इच्छा जरूर बोलें। अगर पैसा रुकता नहीं, व्यापार में नुकसान हो रहा है या मेहनत के बाद भी बचत नहीं हो रही तो यह उपाय विशेष लाभ देता है। इसके बाद शाम के समय तुलसी माता के पास शुद्ध घी का दीपक जरूर जलाएं। ध्यान रखना, दीपक जलाते समय घर में लड़ाई झगड़ा या गुस्सा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपरा एकादशी पर शांत मन से किया गया उपाय बहुत जल्दी असर दिखाता है। लेकिन दोस्तों, अभी एक ऐसा उपाय बाकी है जिसे करने से घर के गृह क्लेश, लड़ाई झगड़े और बुरी नजर तक दूर होने लगती है। अगले भाग में मैं आपको बताऊंगी तुलसी के 3 पत्तों और दीपक का वह चमत्कारी उपाय जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। दोस्तों, अगर आपके घर में बिना वजह लड़ाई झगड़े बढ़ रहे हैं, परिवार में तनाव रहता है, बच्चों की पढ़ाई में मन नहीं लगता, बार बार बीमारी आती है या घर में अजीब सी नकारात्मकता महसूस होती है, तो अपरा एकादशी का यह अगला उपाय आपके लिए बहुत चमत्कारी माना जाता है। कहते हैं इस उपाय को करने से घर का गृह क्लेश धीरे धीरे खत्म होने लगता है और परिवार में सुख शांति वापस आने लगती है। लेकिन ध्यान रखना, यह उपाय सही तरीके से करना बहुत जरूरी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, इस उपाय के लिए आपको एकादशी से पहले तुलसी माता के 3 पत्ते तोड़कर रख लेने हैं, क्योंकि एकादशी वाले दिन तुलसी के पत्ते तोड़ना शुभ नहीं माना जाता। अब अपरा एकादशी की शाम आपको थोड़ी सी हल्दी लेकर उसमें पानी मिलाकर पेस्ट बना लेना है। फिर उन तीनों तुलसी के पत्तों पर हल्दी की छोटी छोटी बिंदी लगानी है। अब पहला तुलसी का पत्ता भगवान विष्णु, श्रीराम या लड्डू गोपाल जी के सामने अर्पित करना है। इसके बाद बाकी 2 पत्ते तुलसी माता के पास रख देने हैं। फिर वहां शुद्ध घी का दीपक जलाना है। दीपक में लंबी रुई की बाती रखें और भगवान से अपने घर की सुख शांति के लिए प्रार्थना करें। कहा जाता है जो व्यक्ति अपरा एकादशी पर यह उपाय करता है उसके घर में नकारात्मक शक्तियां कमजोर होने लगती हैं और परिवार में प्रेम बढ़ने लगता है। दोस्तों, इस दिन प्रदोष काल का समय बहुत शुभ माना जाता है, इसलिए कोशिश करें कि दीपक शाम के समय ही जलाएं। अगर घर में किसी की नजर बार बार लग जाती है, बच्चों को डर लगता है या घर में लगातार तनाव बना रहता है तो यह उपाय बहुत लाभ देता है। कई लोगों ने बताया है कि इस उपाय के बाद उनके घर का माहौल बदलने लगा और रुके हुए काम बनने लगे। अब जानिए एक और खास बात। अपरा एकादशी की रात अगर आप मुख्य द्वार पर घी का दीपक जलाकर थोड़ा कपूर भी जला दे तो इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा जल्दी दूर होती है। साथ ही कोशिश करें कि इस दिन किसी गरीब व्यक्ति को भोजन या पीली वस्तु का दान जरूर करें। इससे भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी दोनों प्रसन्न होते हैं। लेकिन दोस्तों, अभी सबसे बड़ा और आखिरी उपाय बाकी है, क्योंकि अगले भाग में मैं आपको बताऊंगी वह खास दीपक उपाय जिसे करने के बाद घर में धन रुकने लगता है, फिजूल खर्ची कम होने लगती है और बंद किस्मत तक चमक सकती है। दोस्तों, अगर मेहनत करने के बाद भी पैसा नहीं बचता, घर में अचानक खर्चे बढ़ जाते हैं, कमाई आते ही खत्म हो जाती है या बार बार आर्थिक संकट खड़ा हो जाता है, तो अपरा एकादशी की रात किया जाने वाला यह आखिरी उपाय आपके लिए बेहद खास माना जाता है। कहते हैं इस उपाय को करने के बाद घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होने लगता है, यानी पैसा आता भी है और रुकता भी है। लेकिन इस उपाय को करते समय एक छोटी सी गलती भी नहीं करनी चाहिए। हर हर महादेव। दोस्तों, अब जानिए अपरा एकादशी का सबसे शक्तिशाली मुख्य द्वार दीपक उपाय। रात को सूर्यास्त के बाद अपने घर के मुख्य द्वार को अच्छे से साफ कर लें। फिर थोड़ा जल छिड़कें और हल्दी से छोटा सा स्वास्तिक बनाएं। इसके बाद दोनों तरफ शुद्ध घी के 2 दीपक जलाएं। ध्यान रखना, दीपक बुझना नहीं चाहिए। कहा जाता है जिस घर के मुख्य द्वार पर अपरा एकादशी की रात दीपक जलते हैं वहां मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और घर में बरकत बढ़ने लगती है। अब इसके साथ एक और छोटा लेकिन असरदार उपाय करना है। आपको 7 साबुत चावल के दाने लेने हैं और उन्हें हल्दी में हल्का सा रंग देना है। फिर उन चावलों को अपने मंदिर में भगवान विष्णु के सामने रख दें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 21 बार जाप करें। मान्यता है कि इससे रुका हुआ धन वापस आने लगता है और घर की आर्थिक स्थिति मजबूत होने लगती है।
दोस्तों, अगर व्यापार में नुकसान हो रहा है या दुकान में ग्राहक नहीं आ रहे तो इस रात दुकान या कार्यस्थल के बाहर भी एक छोटा घी का दीपक जरूर जलाएं। कई लोग इस उपाय को करने के बाद अचानक काम में बढ़ोतरी महसूस करते हैं। इसके अलावा अपरा एकादशी की रात सोने से पहले एक लौंग और थोड़ा कपूर जलाकर पूरे घर में घुमा दें। इससे घर की बुरी नजर और नकारात्मक ऊर्जा दूर होने लगती है। फिर भगवान के सामने हाथ जोड़कर अपनी मनोकामना बोलें। कहते हैं इस रात सच्चे मन से मांगी गई प्रार्थना खाली नहीं जाती। और दोस्तों, सबसे जरूरी बात, इस दिन क्रोध, झूठ और अपशब्दों से दूर रहें, क्योंकि अपरा एकादशी पर शांत मन से किया गया छोटा सा उपाय भी बहुत बड़ा फल देता है। अगर श्रद्धा सच्ची हो तो एक दीपक भी इंसान की किस्मत बदल सकता है। हर हर महादेव, जय मां लक्ष्मी।